नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त दिवाकर सिंह। साथियों, हम अक्सर देखते हैं कि जब हम किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का जब एक पार्ट होते हैं, यानी वहाँ पर जब हम एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो अक्सर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ में कुछ ऐसी अनबन होते रहती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज़ जो होते हैं एम्प्लॉयर को ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या जो एम्प्लॉयर जो होते हैं एम्प्लॉई को हटाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये प्रयास ही नहीं करते हैं कि एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। और यह जो बातें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए ही लागू होती है। कभी-कभी एक हस्बैंड वाइफ़ में भी कुछ ऐसी अनबन हो जाती है, वे एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन हस्बैंड और वाइफ़ में एक ऐसा वक़्त आता है, जहाँ पे वे लोग तलाक ले लेते हैं। यही नहीं, जब अ, एक 2 फ्रेंड होते हैं और जब साथ में रहते हैं, तो उन लोगों में भी ऐसी कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जब वे आपस में एक साथ रहते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे एक-दूसरे को समझते नहीं हैं, और ना समझने की वजह से एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, जिसके बाद वे दोनों एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। और यह जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ़ हमारे देश के अंदर एक लोगों की नहीं है, बल्कि देश के अंदर करोड़ों लोगों की है। तो मैं सोचूँ क्यों ना इस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँ। आपको एक मैं इन सारी चीज़ों पे बात करने से पहले मैं आपको छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक पति और पत्नी थे। वे अपने गाँव से कोसों दूर शहर में गए थे, शहर में रह रहे थे। दोनों में बहुत प्यार थी। प्यार इतनी थी कि दोनों एक-दूसरे के साथ हमेशा रहना, बातें करना, घूमना-फिरना, आना-जाना, और प्यार इतना कि मतलब जो मोहल्ले वाले जो थे उनकी एग्ज़ाम्पल देते थे अपने परिवार में कि देखो यार, उनकी लाइफ़ को देखो, कितनी मस्त लाइफ़ है। एक बार की बात है कि पिछले 15 दिनों से दोनों हस्बैंड और वाइफ़ के बीच में काफ़ी अनबन चल रही थी। उस घर में लड़ाई-झगड़े की आवाज़ आ रहे थे। तो एक उसी मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन-सी बातें हैं कि ये दोनों लोग में बहुत अच्छी-खासी प्यार-मोहब्बत थी। अच्छे से लोग रह रहे थे, लेकिन आज एक ऐसा पॉइंट आया है कि पिछले 15 दिनों से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थी, वे उनके घर पे गए। उन्होंने जानने के प्रयास किया कि ऐसी कौन-सी बातें हैं कि आप दोनों लोग पिछले 15 दिनों से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और जो भी बाकी जो मोहल्ले में जो आपके आस-पास के जो लोग हैं, इस चीज़ को जानने के प्रयास कर रहे हैं। तो जो पति थे और जो पत्नी थे, वे लोग एक फर्श पे जाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए बाबा, यहाँ पर इस फर्श पे कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि सच में कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने पूछा कि ठीक है, लिखा हुआ है, इसमें प्रॉब्लम वाली कौन-सी बड़ी बात है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस पे लिखा हुआ है, मैं कह रही हूँ कि ये 9 है। उसकी पत्नी ने बोला कि मैं कह रही हूँ कि ये 9 है, जबकि ये बोल रहे हैं कि ये 6 है। और इसी बात पे हम एक-दूसरे से लगभग 15 दिनों से लड़ रहे हैं। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वे उस औरत की साइड में जाते हैं तो देखते हैं कि सच में 9 लिखा हुआ है। जबकि हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं बाबा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 6 लिखा हुआ है, जबकि ये बार-बार बोल रही है कि 9 लिखा हुआ है, और इसी पे हम लोग लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप इनके साइड में जाओगे, तो सच में देखो कि उधर 9 ही लिखा हुआ है। तो पत्नी से पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा कि देखिए, हम बार-बार कह रहे हैं कि 9 लिखा हुआ है, आपने अभी जस्ट देखा। और जब मैं इनको बोलती हूँ कि 9 लिखा हुआ है, तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये 6 लिखा हुआ है। बाबा ने उनके साइड जाकर के देखा, देखा कि सच में 6 लिखा हुआ है। देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की छोटी-सी मैं मोरल बता देता हूँ कि इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है। जब हम आपस जब हम किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में होते हैं, तो अक्सर यही होता है कि मान लीजिए कि एम्प्लॉयर में और एम्प्लॉयी में अनबन होती रहती है। कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज़ को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, और जो एम्प्लॉइज़ होते हैं एम्प्लॉयर को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। एक रिलेशनशिप में जहाँ 2 फ्रेंड होते हैं या हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो एक-दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, और यही जो लड़ाई है 9 और 6 वाली, हमेशा चलती रहती है। सेम टू सेम यही जो होता है एक परिवार में भी होता है। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि जब इस प्रकार की हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कभी ऐसा वक़्त आ गया कि नहीं यार, मतलब यहाँ से छोड़ देना है और यहाँ से हट जाना ही बेहतर है। तो उस कंडीशन में ये जो 9 और 6 वाली जो लड़ाई है, इसको समझने का प्रयास करें। अगर हम इस 9 और 6 की जो लड़ाई को अगर समझने का हम प्रयास करेंगे, अगर एक-दूसरे से लड़ कर के ना, बल्कि दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से नहीं हो सकता सामने वाला सही हो, मैं ही गलत हूँ, या हो सकता है मैं भी सही हूँ,
सामने वाला भी सही है। अगर हम बैठेंगे कुछ जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे तो आई होप कि एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप किया जा सकता है, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप किया जा सकता है। कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी की ज़रूरत है तो आप उस तक ये मेरा जो वीडियो है उस तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।